सहन शक्ति। अरे वही सुकुमार जिस सुकुमार को राई का दाना चुभता था उसी वज्रवृषभ नारद सहनन में, लेकिन राई का दाना चुभता था, एक दीपक की लौ आंसू लाती थी, लेकिन उसके बाद वही ज्ञान उसका जब वैराग्य में गया, जब अंतर आत्मा बना, तो वह देखिए श्याली 3 दिन तक खाती रही, तब असर नहीं पड़ा। ये ज्ञान की महिमा है, जब तक ये बाहर रहता है तब तक वो बाहर का दिखलाता है, बाहर वेदन कराता है, और जब अंदर पहुंच जाता है तो ये ध्यान रखो, मत फिसलो यारो, ऊपर की सफाई में वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई। ये बाहर की चमक में रहोगे तो बाहर हो जाओगे, कभी मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे। यदि दुर्ग में पहुंचना है तो दुर्गापना हटाना, हटाना। यदि दुर्ग में पहुंचना है तो ये दुर्गापना हटाना होगा। इसमें जो शक्ति खर्च कर रहे वो शक्ति अंतर आत्मा में खर्च कर, अंतर आत्मा में शक्ति खर्च करने के लिए हमें बस पहले दृष्टि बनाना, दृष्टि बनाना है। तो दृष्टि की चर्चा, जो डर अपने अंदर बैठा है वो हमारे ज्ञान ने बहिरात्मापन से अपने अंदर डर बैठा। हमको डर नहीं लगता, तुम्हें डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा? क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोहिनी कर्म तुम्हें डर है। क्या करना? एक बार ज्ञान में आ जाओ, इस ज्ञान से जिस ज्ञेय को जानोगे वो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को अंतर आत्मा की दृष्टि में डालो। तो चर्चा अपनी चल रही कि वह बालक जिस संगति में गया, अर्थात सत्संग में गया, सत्संग का वही अर्थ हुआ। मैंने परसों भी कहा था कि सत्संग में जाते ही अपना ज्ञान परिवर्तित होता है। जैसे आप मेरे पास बैठे तो अभी आपकी विचारधारा कैसी बन रही? लड़ने की बन रही क्या? गाली देने की बन रही क्या? सुनने की बन? कैसी विचारधारा बन रही? बोलिए। सुनने के कुछ ना कुछ फिल्टर बना हो रहा कि नहीं? अंतर पड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप सत्संग में बैठे। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते, ज्ञानम ज्ञानी समासता अज्ञानोपासती अज्ञानम। अज्ञान की उपासना, अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान निकलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान निकलेगा। अज्ञानी के पास बैठोगे तो अज्ञान ही आएगा। 5 इंद्रियों के विषयों के पास बैठोगे तो वही उपजेगा, और ज्ञानी के पास बैठोगे तो ज्ञान निकलेगा। ज्ञानी की उपासना करने के लिए इसलिए कहा संत के आप क्या करो, दान दे दो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो। क्यों? क्योंकि इनकी उपासना करने से बंदे तद्गुण लभते, गुणों की प्राप्ति होगी। गुणों की उपासना से गुण। ये भारत ऐसा ही नहीं, ये भारत महान जो बना है ये यंत्रों का दाता नहीं, मंत्रों का दाता है, निर्ग्रंथों का जन्म देने वाला, सज्जन पुरुषों को जन्म देने वाला महान। इसलिए ये भारत, अभी अपन ने 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया। क्यों मनाया? भारत में ही गणतंत्र, हर जगह गणतंत्र दिवस नहीं मनाया, लेकिन यहाँ क्यों? स्वतंत्र तो हुआ। यदि स्वतंत्रता चाहिए तो कानून जरूर बनाए। यदि आत्मा को स्वतंत्र बनाना है तो उससे पहले कानून बनाना होगा। बिना कानून के, बिना अनुशासन के और बिना
संविधान के आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे हाथी को बस में रखना है तो अंकस की जरूरत है, घोड़े को यदि बस में रखना है तो किसकी, लगाम की जरूरत है, ऊंट को यदि बस में रखना है तो नकुल की जरूरत है, कार को यदि बस में रखना है, बचना है तो ब्रेक की जरूरत है। उसी प्रकार से यदि अपनी इस आत्मा को सुरक्षित रखना है, क्या करना, यदि आत्मा के गुणों को सुरक्षित रखना है तो इसमें जो 5 इंद्रियां रूपी एवं कषाय रूपी जो दौड़ चल रही है, इसमें संयम रूपी ब्रेक की जरूरत है, संयम रूपी अंकुश की जरूरत है, संयम रूपी लगाम की जरूरत है, संयम रूपी नकुल की जरूरत है। नियंत्रण जरूरी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। पूर्ति में तृप्ति नहीं, तृप्ति तो अपूर्ति में हो, अपूर्ति में होगी। इसलिए आज विज्ञान ने ही तुम्हें दे दिया AND, एंड यानी और END, बस क्या, बस 2 बातें दे दी, एक नहीं 2 बातें दी। पहली बात दी और ये विज्ञान कहता है जितनी आवश्यकता रखोगी उतनी जननी होगी, विज्ञान की उतनी पैदा होगी सामग्री, उतने साधन आएंगे। और अपने आदिनाथ ने कहा एंडी, बस बस बस, भोग भूमि से आए कर्म भूमि में आओ, कर्म करो और कर्म खिपाओ। ये बोला 4थे काल में ही बस होता है, 3 काल तक बस नहीं है, भोग भूमि है। 4थे काल में एंड होता है, END एंड चलता है। ये आदिनाथ ने सिखाया है, आदि का मतलब आत्मा का सिखाया है और बाद का मतलब पश्चिम संस्कृति ने बाद का सिखाया। क्या सिखाया, बाद का मतलब पहले आत्मा बाद में बुद्धगा, तो पहले अंतरात्मा बाद में। किसी ने पूछा मुझसे कि माता जी छुट्टी का दिन क्यों आता है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ रविवार की छुट्टी रविवार को ही क्यों, बताओ क्यों, क्यों प्रेम जी, रविवार की छुट्टी रविवार को ही क्यों, क्योंकि सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। माता क्यों किया एक्सेप्ट, एक ही दिन से क्यों, ध्यान रखना सारी चीजों के लॉजिक है। रविवार की छुट्टी रविवार को, एवं कभी कभी देख रहे एक सेटिंग करी गई, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, शुक्रवार को दही नहीं खाना और शनिवार को तेल नहीं खाना। क्यों, सारी चीजें क्रम से जो है कोई ना कोई, जैसे मैंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का दिया, ज्ञान मध्य दीपक है, बाहर भी प्रकाश करता और अंदर भी, उद्गल का भी प्रकाश करता और आत्मा का भी प्रकाश करता। सम्यक ज्ञान को भी, सम्यक ज्ञान को मध्य में रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, चारित्र को भी प्रकाशित करता और श्रद्धा को भी प्रकाशित करता, चारित्र को भी मजबूत बनाता और श्रद्धा को भी मजबूत बनाता, तुम्हारे लगाव को भी मजबूत करता, लगाव कहाँ है ये दिखाता, बाहर भी अंधकार ना हो
यदि अंधकार ना हो, मध्य दीपक का मतलब है रखा क्यों? एक क्रम है, क्रम। उस क्रम का मतलब तो रविवार की छुट्टी रविवार को क्यों? तुम्हें नहीं पता। आज के विज्ञान ने भी स्वीकार किया रविवार का मतलब रवि यानी सूर्य यानी प्रकाश। इस दिन के नाम भी क्यों पड़े? दिन के नाम रवि यानी सूर्य सबसे पहले, फिर चंद्र, उसके बाद ग्रह का ऐसा चलना, रवि के बाद चंद्र का चलना, चंद्र के बाद मंगल का, मंगल के बाद बुध का, बुध के बाद बृहस्पति का, और बृहस्पति के बाद शुक्र का, और शुक्र के बाद शनि का। ऐसा क्रम है। इसलिए बाहर का भी क्रम है, ध्यान रखिए। और रवि यानी ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश में ही आंखें खुलती। इसलिए छुट्टी का दिन क्यों? यानी कर्मों की छुट्टी प्रकाश में ही होगी, अंधकार में, ज्ञान के प्रकाश में ही छुट्टी होगी। कर्मों की यदि छुट्टी आत्मा से होगी तो किससे होगी? बड़े सोच के ध्यान रखना इन चीजों का। लेकिन आज तक नहीं, कितने दिनों से छुट्टियां तो मना रहे, लेकिन छुट्टियों का अर्थ नहीं समझे। वही आज विज्ञान ने भी स्वीकार किया और अपने आचार्यों ने तो स्वीकार ही किया। अपनी जैन तिथियों में देखना तो रविवार एंड दिन आता है, सप्ताह का अंतिम दिन रविवार। देखना जैन तिथियों, सप्ताह का अंतिम दिन मोक्ष कल्याण के रूप में, अंत भला तो सब भला। यदि बचपन से कोई दीक्षा लेता है तो किसके लिए समाधि सुधर जाए तो सारी जिंदगी सुधर जाए। इसीलिए इन इंद्रियों को संभालने के लिए समाधि सुधा। तो अपने जैन दर्शन में तिथियों में देखना तो रवि एंड में आएगा। कब आएगा? एंड में मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में। यदि पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण प्रकाश होगा, सूरज का प्रकाश होगा तो कब? मोक्ष पुरुषार्थ वाले को। और अब इन्होंने जीसस आदि ने, विज्ञान ने रवि को देखना कैलेंडर में पहले रखा है धर्म पुरुषार्थ के रूप में कि पहले प्रार्थना कर लो, अर्थात जीवन का यदि जन्म हुआ है तो सुप्रभात कर लो। क्या कर लो? यदि अपन ने जन्म लिया है तो सुप्रभात कर लो। यदि प्रकाश आया है तो सु कर लो वो प्रकाश, सम्यक ज्ञान कर लो। कि किससे कर लो सम्यक ज्ञान? अर्थात धर्म पुरुषार्थ, श्रद्धा कर। देखिए रविवार की छुट्टी इसलिए पड़ती। रविवार की छुट्टी या तो धर्म पर, विज्ञान की अपेक्षा से धर्म पुरुषार्थ और अपने आचार्यों की अपेक्षा से मोक्ष पुरुषार्थ। और रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश में ही तुम्हें अपनी आंखें खोलोगे अंधकार। अंधकार। अब मैंने आपको बोला रविवार को नमक, तो धूप में आपका क्या होता है? अर्थात पित्त भड़कता है, प्यास लगती, तो आपका खारापन शरीर का पसीना छोड़ता है। तो रविवार के दिन पसीना से आपके अंदर की जो गंदगी थी, उस गंदगी से रवि की किरणों से नमक की पूर्ति हो जाती
से खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। इसलिए अपने आचार्यों ने अंदर और बाहर दो रख दिया। शरीर को भी क्या हो हानि ना पहुंचे और आत्मा की यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा त्याग नहीं कर पाओ तो कम से कम एक दिन का एक चीज तो त्याग करो। तो रविवार को नमक ना खाने का मतलब रविवार का जो है वह सूर्य के प्रकाश से तो प्रकाश की अपेक्षा तो रखा है अंधकार नष्ट करने के लिए, लेकिन उसमें प्रताप है, दो काम है। क्या है? दो काम है। वो जलाने का काम भी करता है। इसका काम करता है जलाने का। यदि वो शरीर को पुद्गल को जलाएगा तो पुद्गल के लिए हमें क्या चाहिए? जलाने के पहले उसमें हमें अभी यूज करना है। तो उन्होंने कहा नमक जो आया है तो उस नमक की पूर्ति सूर्य की किरणों से हो गई। अब तो मैं ऊपर से नहीं खा, इसलिए रविवार को नमक छोड़। अच्छा, अंदर का ध्यान रखते और फिर बाहर का दो ध्यान रखो, क्योंकि गृहस्थ हो। कम से कम व्यक्ति यदि नहीं कर सकता त्याग तो इतना त्याग तो कर सकता। और उसके बाद उसने क्या किया कि अब चांद से अब रविवार का तपा हुआ व्यक्ति है, अधिक खारा ना हो जाए तो चांद आ गए, शीतलता क्या मिल गई? अब शीतलता प्राप्त है तो चांद की किरणों से प्राप्त हो। किससे हो गई? अब अधिक हरी में सबसे ज्यादा अगर पानी की पूर्ति होती तो पानी पीने से नहीं होती, यदि पानी की पूर्ति होती तो किससे? हरे फल से, हरी से। किससे होती?